नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। खान सर की ये बुक है किरण पब्लिकेशन की, जिसके हम फिजिक्स को कर रहे हैं। पहला चैप्टर कर चुके हैं फिजिक्स में। देखो वो 10 चैप्टर है, सेकंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इन तीनों टॉपिक के 105 क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं, इस चैप्टर में दिए गए, यानी कि सेकंड चैप्टर 10 में। ठीक है, तो इसमें हम 3 वीडियो में करेंगे, 6, 7, 8 3 दिनों में आपका ये पूरा चैप्टर हम खत्म कर देंगे। कार्य, ऊर्जा, समय। हर चैप्टर में 35 क्वेश्चन। देखिए न्यूमेरिकल भी है ना, तो न्यूमेरिकल भी साथ में लेके चल रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे 35 ही कर रहे हैं। कम करिए। इसके अलावा आपको और भी क्लासेस तो देखनी है। आपको इसके अलावा मिक्स जीके की क्लास देखनी है, आपको बायोलॉजी वाली क्लास देखनी है रात में। ठीक है, और प्लेलिस्ट में फिजिक्स की और रुक्मणी की पब्लिकेशन वाली क्लासेस आप देख सकते हो। चलिए शुरू करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा आपने, बेल का आइकन क्लिक कर लिया होगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि डेली 4 से 5 क्लासेस अपलोड हो रही है, तो नोटिफिकेशन सेंड नहीं हो रहा। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक सेंड कर दिया करूंगा। आप कहोगे सर क्लास नहीं आई, क्लास तो आ जाती है लेकिन आपको पता नहीं चलता। ठीक, तो इसलिए टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। एक खुली प्रणाली में अधिकतम कार्य के लिए प्रक्रिया पूरी तरीके से क्या होनी चाहिए? खुली प्रणाली, ओपन सिस्टम, तो इसमें अधिकतम कार्य के लिए जो पूरी प्रक्रिया होनी चाहिए वो रिवर्सेबल होनी चाहिए, यानी कि प्रतिवर्ती होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। गिरते हुए पिंड के गतिक और विभव ऊर्जाओं का योग क्या होगा? गिरते हुए पिंड के गतिक और विभव नहीं समझ में आ रहा तो मैं बता दूं, गतिक और स्थितिज ऊर्जाओं का योगफल क्या होगा जब पिंड एक समान, क्या होगा? गिरते हुए पिंड की गतिक व स्थित ऊर्जाओं का योगफल की बात करें सभी बिंदुओं पर क्या होगा? समान होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। 100 फीट की ऊंचाई तक 400 पाउंड भार की किसी वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होगा? बाबू, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर होता है भार गुणे दूरी। भार गुणे दूरी होता है ना। तो आपका भार कितना उठा रहा है? 400 पाउंड। 400 पाउंड और दूरी कितना? 100 फीट। तो कितना हो गया? 400 गुणे 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40,000 आ जाएगा। 40,000 फुट पाउंड। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 वाला राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल तरीके से सोल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया जाए, यदि रैखिक आवेग 50% बढ़ाया गया है तो गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? तो रैखिक आवेग अगर जो 50% बढ़ाओगे तो गतिज जो ऊर्जा होगी 125% बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। देखो इसको मैं सोल्व करने बैठूंगा तो यहाँ भी एक तो जगह की कमी है, एक पेज में इसका सोल्यूशन है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही याद करिए। रैखिक आवेग 50% बढ़ाते हो तो गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगी। रैखिक आवेग 50% बढ़ाए तो गतिज ऊर्जा 125% बढ़ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है? जब भी एक चल वस्तु की जो गति है वो आप दोगुनी करते हो तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो चौगुनी बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। दो वस्तुएं ए और बी के द्रव्यमानों का अनुपात दिया है 3:1, यानी कि m1 और m2 का अनुपात दिया है। उनकी गतिज ऊर्जा समान है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी समान है। तो b और a के रेखीय संवेगों का अनुपात क्या होगा? ये 1/√3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित होता है। देखिए घड़ी में चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित ऊर्जा, धनुष को तीर लगा के खींचने के बाद उसमें भंडारित ऊर्जा, घड़ी जो चाबी वाली गाड़ी आती है उसमें चाबी भरने के बाद भंडारित ऊर्जा, बांध बना के पानी इकट्ठा गया उसमें भंडारित ऊर्जा। तो इन सारी ऊर्जाओं में स्थितिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सॉरी, घड़ी चाबी भरने के बाद उसमें भंडारित स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको हम यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी? किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने पर उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो याद रखिएगा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रिपीट हो रहा क्वेश्चन, अलग तरीके से पूछा था लेकिन सेम क्वेश्चन था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। दो असमान परिमाण वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा समान है तो भारी परिमाण वाले पिंड का क्या होगा? कम संवेग होगा, अधिक संवेग होगा,
का हल्के परिमाण के बराबर संवेग होगा कि गति अधिक होगी। तो दो असमान परिमाण वाले पिंडों की गतिज ऊर्जा का जो समान है तो उन भारी परिमाण वाले पिंड का संवेग जो होगा अधिक होगा। संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखेगा, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी पी ई बराबर होता है आपका mgh। इसी पे आपके सारे न्यूमेरिकल लगभग लगेंगे। ठीक है, तीनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, गुप्त ऊर्जा क्या होती है? गुप्त ऊर्जा क्या होती है तो याद रखिएगा, एकांक द्रव्यमान पिंड के अवस्था परिवर्तन के लिए प्रयुक्त ऊर्जा को गुप्त ऊर्जा बोलते हैं। गुप्त ऊर्जा यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, एक 20 किलोग्राम भार वाले पिंड को धरती से 1 मीटर ऊंचा उठाने में किया गया कार्य क्या होगा? बाबू आप पिंड को क्या किए हो, ये आप खड़े हो, आप पिंड को यहाँ पे उठा के पकड़े हुए हो। ठीक है, एक 20 किलोग्राम वाला पिंड है, उसको उठा के 1 मीटर आप क्या ही हो, पकड़े हुए हो। क्या उसको हिला डुला रहे हो? नहीं हिला डुला, सिर्फ पकड़े हुए हो। तो आप कार्य कर रहे हो? नहीं, आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर 1 साइंस के हिसाब से आप कोई कार्य नहीं कर रहे हो। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर का 0। ठीक, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा होगी? इसका आंसर क्या होगा? चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी? तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की स्थितिज और गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होंगी। ऑप्शन नंबर इसका 3 हो जाएगा। 13 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग करता है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर्य लालटेन, सूर्य लालटेन। ठीक है, सूर्य लालटेन, बाकी सब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, उठाए हुए हथौड़े में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो उठाए हुए हथौड़े में चला नहीं रहो ना, तो यहाँ पे स्थितिज शक्ति ऊर्जा होती है, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम बात करें 15, कार्य की इकाई क्या होती है? तो ये आप सबको पता होगा, कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई होती है जूल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। कार्य की इकाई होती है जूल। ठीक, चलिए, कार्य बल और बल के अनुपयुक्त बिंदु द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल। देखो, कार्य बराबर W बराबर होता है आपका क्या होता है? बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये पढ़े हो ना, तो ये होता है। ठीक, और कार्य की इकाई क्या होती है? जूल होती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति दीवार को धकेलने के लिए दीवार पर बल लगाता, लेकिन इससे दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका अर्थ है व्यक्ति ने कितना कार्य किया? भाई व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया। भाई जब दीवार की स्थिति में कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, W बराबर F इंटू डी होता है ना, जब विस्थापन कुछ हुआ ही नहीं दीवार में, तो कार्य क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कोई कार्य ही नहीं किया। भाई आपको पैसा काहे दे, हम कार्य ही नहीं किया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, स्मॉल जी गुरुत्व के कारण त्वरण का मान अधिकतम कहाँ पे होगा? देखो, जहां पर स्मॉल जी का मान वहां अधिकतम होगा, वहां पर आपका भार भी अधिकतम होगा। ठीक, तो याद रखिएगा, ध्रुवों पर स्मॉल जी का मान अधिकतम होगा, ध्रुवों पर आपका भार भी अधिकतम होगा। ठीक, ध्रुवों पर आपका भार भी अधिकतम होगा, तो पोल या ध्रुव। और न्यूनतम कहाँ पे होगा? इक्वेटर पे, ध्रुव भूमध्य रेखा पर इक्वेटर पे न्यूनतम होगा। ठीक है, यहाँ पे न्यूनतम होगा, और अधिकतम कहाँ पे होगा? ध्रुवों पर, पोल्स पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? कौन एक ऊर्जा परिवर्तक नहीं है? इसका आंसर क्या होगा 18 का? तो याद रखिएगा, जो समतल कांच है, भाप का इंजन, सोलर पैनल, विद्युत स्त्री एक प्रकार की ऊर्जा परिवर्तक है, लेकिन कांच ऊर्जा परिवर्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, एक मिसाइल को पलायन वेग से कम वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है, उसकी गति और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होगा? तो मिसाइल को पलायन वेग क्या होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से जब किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो हम पलायन वेग से कहते हैं। ठीक है, जब पलायन वेग से कम वेग के साथ प्रक्षेपित किया जाता है तो उसकी गतिज और स्थिति ऊर्जा का योग क्या होता है? ये ऋणात्मक होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर पर सेकंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है, यानी कि द्रव्यमान कितना दी? m बराबर दिया है 2 किलोग्राम। ठीक, और क्या दिया है? प्रारंभिक वेग u दिया है आपका 20 मीटर पर सेकंड, और t दिया है आपका 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? 2 सेकंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा निकालना है बाबू, तो आप निकाल लोगे न्यूटन के गति के पहले नियम से। ऊपर फेंकी जा रही है ना, तो v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक, u माइनस जी टी, यू दिया है 20 माइनस जी आपका कितना है? जी आपका जी दिया है, जी आप 9.8 पुटअप कर सकते हो ना? नहीं, सिंपल तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो जी हम 10 रख देते हैं। ठीक, जी दिया है बाबू, 10 दिया है, 10
गुणे टी आपका 2, ये 20 माइनस 20 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। भाई हम किसी वंड को फेंकेंगे, किसी भी वस्तु को फेंकेंगे तो वो एक ऐसा समय आएगा जब वो अपनी महत्तम स्थिति पे पहुंच जाएगा, यानी कि उससे वो नीचे नहीं आ सकता, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तब वहाँ पर जो स्थिति होगी वहाँ पर वेग जो होगा वो शून्य होगा, उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारा v आपका क्या निकल के आ गया, v हमारा 0 निकल के आ गया। अब गतिज ऊर्जा पूछा है, तो गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम वी स्क्वायर। भाई v जब 0 आ गया तो सब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये देखो एग्जाम में आया हुआ 2018 के एलपी में, गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला बताना है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर के, ऑप्शन नंबर 2। mgs ये होता है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को, क्या है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच एंगल निकालना है, कोण निकालना है। तो यहाँ पे क्या है, कार्य बराबर एंगल आ गया ना, तो एफ एस यानी कि एस विस्थापन है इंटू कॉस थीटा हो गया, एफ एस इंटू कॉस थीटा। 20 न्यूटन का एक बल 20 न्यूटन का एक बल है। ठीक, 20 न्यूटन का एक बल क्या करता है, 20 जूल कार्य करता है, तो ये कार्य बराबर W बराबर 20 पुटअप कर दो। ठीक, अब क्या करता है यहाँ पे, क्या 2 मीटर विस्थापित कर देता है, यानी कि विस्थापन 2 मीटर, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा पुटअप कर दो। अब देखो यहाँ पे कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 20 दूनी 40, 20/40 यानी कि 1/2 आ गया। कॉस थीटा बराबर 1/2, तो थीटा में किसकी, कॉस में किसकी वैल्यू 1/2 होती है, तो आप कहोगे सर जी 60 की वैल्यू होती है, तो थीटा बराबर 60 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, बल और विस्थापन के बीच जो एंगल होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा, इस फॉर्मूले से हमने इसको निकाल लिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी, किए गए कार्य की मात्रा क्या होगी, W बराबर F इंटू डी, और W बराबर 1 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि 1 जूल हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। ठीक, क्वेश्चन ये भी देखो 2018 ALP में आया हुआ है। 24 की बात करें, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से गति कर रही है, वस्तु की गतिज ऊर्जा, सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, पुटअप कर दो, हाफ एम कितना दिया है 15 और वी स्क्वायर यानी कि 4 गुणे 4। ठीक, 2 से काटो, 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी 8, 8 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 8 गुणे 15 कितना हो जाएगा बाबू, 120 जूल, 120 जूल, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों की गतिज ऊर्जा समान है, यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, क्या है, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा की बात करें वो समान है। तो याद रखिएगा जब समान है और यहाँ पे गतिज ऊर्जा निकाय की चाल पर निर्भर नहीं करती, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 27, 80 किलोग्राम द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को 9800 जूल खर्च किया गया, द्रव्यमान कितनी ऊंचाई पर प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, कितना खर्च किया गया, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं जिससे सॉल्व करने में आसानी हो। 80 किलोग्राम द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को 9800 जूल खर्च किया गया, द्रव्यमान कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यच निकालना हमें। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh, एच निकालना है तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बटे m इंटू जी। पोटेंशियल एनर्जी दिया है 9800 जूल, दिया ना, कितना दिया है 9800 जूल दिया है, बटे कितना हो जाएगा, m कितना दिया है 80 किलोग्राम और g आप 9.8 पुटअप कर सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे ना बाबू तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा ये समथिंग 12.5 मीटर, ऑप्शन नंबर है, सिंपल है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो 9800 बटे 80 गुणे 9.8। ठीक, चलिए कुछ नहीं करना भाई, 98 इसको कर दो, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो तो 98 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो 98 से कट जाएगा और ये 80 से फिर ये जीरो कट जाएगा, फिर आप काट देना, बहुत सिंपल वे में कट जाएगा। ठीक, इनमें से कौन एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, कौन एक स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो याद रखना बहता हुआ जल, संकुचित जल स्रोत स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, ये मैंने बताया, उठाया गया था बड़ा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, एक बाद में संचित किया गया जल स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, खींचा हुआ धनुष स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है, बहता हुआ जल ये स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक,
29 की बात करें, वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह बिंदु जहां पर वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, इसे वस्तु का गुरुत्वाकर्षण केंद्र बोलते हैं, गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। 30 की बात करें, स्थितिज ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो स्थितिज ऊर्जा mgh के बराबर होती है, गतिज ऊर्जा हाफ mv² के बराबर होती है, जहां m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण बल और v आपका वेग होता है, वेलोसिटी होता है। ठीक। 31 की बात करें, एक घर में एक महीने के दौरान 150 यूनिट की ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, जूल में इस ऊर्जा का मान क्या होगा? देखो, एक यूनिट बराबर आपको पता है, एक यूनिट बराबर क्या होता है? एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। ठीक, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा और 150 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 150 किलोवाट घंटा हो जाएगा। 150 किलोवाट घंटा और 1 किलोवाट घंटा भी आपको पता होना चाहिए। 1 किलोवाट घंटा होता 3.6 गुणे 10⁻6 जूल होता है। अब 150 किलोवाट घंटा क्या हो जाएगा? तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 150 का। ठीक, सिंपल सा है, मल्टीप्लाई करो, आंसर निकल के आ जाएगा आपका 5.4 इंटू 10⁸ जूल के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, यदि एक वस्तु का वेग इसकी शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में कितने गुना की वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, एक वस्तु का वेग इसके शुरुआती वेग से दोगुना हो जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा में याद रखिएगा 4 गुनी वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 या डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 33 आपका गिरते हुए नारियल में होता है किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो गिरते हुए नारियल में बात करें गतिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है, फॉर्मूला 1/2 mv²। 34 की बात करें, भूतल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा क्या होगी? ठीक, जी दिया है 9.8, भूतल से 6, तो स्थितिज ऊर्जा आपसे पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है m इंटू जी इंटू एच, सब कुछ दिया है। m दिया है आपका, m दिया है 10 किलोग्राम द्रव्यमान है, m 10, g कितना 9.8 और आपका h कितना दिया है 6। ठीक, इसको सॉल्व करना, आंसर निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? कितना आ जाएगा? ये लगभग 588 जूल के बराबर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। ठीक, थोड़ा सा न्यूमेरिकल में टाइम बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है सॉल्व करना, मैं तरीका बता देता हूँ कैसे सॉल्व करना। ठीक, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? गतिज ऊर्जा को ज्ञात करने का सूत्र हाफ mv²। तो ये थी आज की क्लास के 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो 35 3 वीडियो में हम ये चैप्टर जो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति को हम खत्म कर लेंगे। तो आई होप आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया हो, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही आपको सारी PDF मिलेगी सारी क्लासेस के। ठीक, चलिए मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और इंजॉय करते रहिए।